दोस्तों आज की मूवी हमारी एक एला नाम की लड़की को लेकर है जिसे एक बस कंडक्टर से प्यार हो जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा अमीर होने के साथ उसे कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता। लेकिन वह उस कंडक्टर के साथ क्या क्या करती है यह हम आज की इस कहानी के अंदर जानने वाले हैं। जहां कहानी शुरू होती है और हम एक कॉलेज के अंदर कुछ बच्चों को रिहर्सल करते हुए देखते हैं। वहीं स्टेज के बैक में रोड अपनी दोस्त एला के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो रहा होता है। अभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर आ जाती है जिसका नाम जैना होता है। जैना उन दोनों के कार्यक्रम को देखकर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, जिसके बाद एरोड अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है और वह पीछे हट जाता है। अब यह सब देखकर एला का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है और वह एरोड को रोकना तो चाहती है, लेकिन तब तक वह जा चुका होता है। जिसके बाद एला के सारे स्टूडेंट के सामने काफ़ी बेइज्जती होती है क्योंकि वह एरोड का पीछा करते हुए स्टेज के पार पहुंच जाती है। अब यह तो होती है एला की स्कूल लाइफ और काफ़ी समय बीतने के बाद हम एला को देखते हैं जो कि एक सक्सेसफुल वेडिंग प्लानर बन चुकी है। साथ ही वह अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट को रन भी किया करती है। एला अब काफ़ी सक्सेसफुल हो चुकी थी लेकिन अभी भी उसकी लाइफ में प्यार की कमी थी। इसके बाद एला रोबोट नाम के एक वर्कर को सेड्यूस करने के लिए रात को उसे गेम खेलती है, लेकिन वह भी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता क्योंकि रोबोट अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा होता है। तब उसका कार्यक्रम खत्म होता है। तब एला दुखी मन से सारी बातें अपनी बहन को बताती है। तब उसकी बहन जिसका नाम मीसा होता है वह उसे कहती है कि तुम्हें अपने टाइप के लड़के को सेलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जो कि एला को संतुष्ट कर सके, क्योंकि अभी तक एला को कोई भी नहीं मिला था जो कि उसे संतुष्ट कर पाता और वह इसीलिए कुछ खिलौनों का इस्तेमाल करते हुए खुद को सेटिस्फाई किया करती है। अगले दिन नींद काफ़ी देर से खुलने की वजह से वह ऑफिस के लिए लेट हो जाती है और काफ़ी देर हो चुकी थी लेकिन उसे कैब नहीं मिलती है, जिसके बाद वह मजबूरी में उसे बस में चढ़ना पड़ता है। बस के अंदर काफ़ी भीड़ होती है लेकिन एला जब उसके अंदर चढ़ती है तो उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम रोको होता है और वह बस का कंडक्टर होता है। रोको को देखकर एला उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जब रोको उसे टिकट देने के लिए उसके पास आता है तो बस के अंदर इतनी भीड़ थी कि वे दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की में पास आ जाते हैं। अब एला रोको को स्मेल कर सकती थी और वह उसकी खुशबू पाकर उसकी तरफ को और भी अट्रैक्ट होने लगती है। इसके बाद क्या होना था, एला ने टिकट लेकर वह उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और यह सब रोको भी महसूस करने लग जाता है और रोको को एला का यह अंदाज काफ़ी पसंद आता है। इन दोनों के बीच यह सब हो ही रहा होता है लेकिन तभी एला का स्टॉप आ जाता है। जिसके बाद जब एला अपने घर वापस जाती है तो वापस आने के बाद वह रोको के साथ हुई फीलिंग्स को फील करके अपना काम कर लेती है। अगली सुबह मीसा एला को बहुत खुश देखती है तो वह उस खुशी का राज पूछती है। तब एला कहती है कि कल पहली बार उसे इतना अच्छा फील हुआ है। वह उसे रोको के बारे में सब कुछ बता देती है। तब मीसा उसे रोको को ढूंढने को कहती है, इसीलिए आज एला वापस बस से जाती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी क्योंकि आज रोको की जगह कोई दूसरा कंडक्टर आया होता है, जिससे एला को यह पता चलता है कि रोको अपने घर गया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम रोको को अपने घर पर देखते हैं जहां वह आकर अपनी बेटी माया और अपनी पत्नी कैथरीन से मिलता है। रोको और कैथरीन घर से बाहर रहा करते थे क्योंकि उन दोनों की बेटी होने के बावजूद भी उन दोनों ने शादी नहीं की थी। रोको अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था लेकिन कैथरीन उसे इतना भाव नहीं देती है क्योंकि वह अच्छे पैसे नहीं कमा पाता है। यहीं पर हम सैम के बारे में जानते हैं जो कि रोको का कज़न होता है और वह कैथरीन की हेल्प हमेशा किया करता है। रात में जब कैथरीन सो रही होती है तो रोको उसके पास जाकर उसके साथ ट्राई करने की कोशिश करता है लेकिन कैथरीन उसे भाव नहीं देती है। लेकिन काफ़ी ट्रिक्स लगाने के बाद वह रेडी हो जाती है और रोको उसके साथ बड़े लंबे टाइम तक अपना टास्क कंप्लीट करता है। और इधर एला लगातार बस में सफ़र कर रही थी और वह सोच रही थी कि एक दिन उसकी मुलाकात रोको से हो जाएगी। फिर सफ़र करते समय एक दिन उसे रोको मिल ही जाता है। जैसे ही एला को मौका मिलता है और वह रोको के पास जाती है और वापस उसके साथ वही काम करना शुरू कर देती है, जिसके बाद धीरे धीरे रोको का भी मूड बन जाता है और उसके बाद वह उसके साथ उसका पर्सनल काम करना शुरू कर देता है जो कि एला को काफ़ी पसंद आता है। और इस सफ़र को ख़त्म होने के बाद रोको बस स्टेशन पर आता है जब वह अपने मालिक से कुछ पैसे एडवांस मांगता है लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। घर आने के बाद रोको और कैथरीन की लड़ाई हो जाती है। इसके बाद रोको अपने काम के लिए शहर आ जाता है और जहां पर सारे बस ड्राइवर एक जगह पर जमा होकर पत्ते खेल रहे थे
तभी एला रोको से मिलने वहाँ आ जाती है, जो कि काफ़ी सुंदर ड्रेस पहनकर आई थी, और वह रोको को अपने पास बुलाती है। इसके बाद रोको उसके पास दो बसों के बीच में जाता है। दोनों यहाँ पर बातें कर रहे थे, लेकिन वह 1 मिनट के लिए भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। तभी वे लोग वहीं पर शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग की आहट सुनाई देने पर उन दोनों के कार्य में बाधा पड़ती है। इसीलिए वे बस के अंदर चले जाते हैं और रोको अपना महाकार्य शुरू करता है, जहां गाड़ी के अंदर वह अपना 5वां गियर डालता है और एला की सवारी करने लगता है। एला को उसका कार्य काफ़ी पसंद आता है और वह उसे लास्ट फ्लोर तक लेकर जाता है। और सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हुए एला अपनी सारी बातें मीसा को बताती है। एला काफ़ी खुश देखकर मीसा उसे कहती है कि उसे रिलेशनशिप में आना चाहिए। एला भी वही चाहती थी, इसीलिए वो रोको के पास रेस्टोरेंट में मिलने जाती है, लेकिन रोको यहाँ उसे सब कुछ सच बता देता है। वह कहता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रहा करता है और उन दोनों को 8 साल की एक बेटी भी है। यह सुनकर एला काफ़ी शौक होती है। रोको को अब यह सब ख़त्म करना चाहता था, इसीलिए वह इन सभी रिलेशन को तोड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एला उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाती है और वे दोनों एक दूसरे के चिपक जाते हैं। वह उसे काफ़ी एक्साइटेड कर देती है। और फिर क्या होना था, रोको खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वापस अपना परफॉर्मेंस देना शुरू करता है। रोको के इस परफॉर्मेंस के बाद एला और भी ज़्यादा खुश होती है, इसीलिए वह एला के साथ उसके घर पर शिफ्ट हो जाता है। और जब एला ऑफिस से घर आती है तो रोको उसके लिए चिकन सूप बना कर रखता है और वह अपने हाथों से उसे खिलाता है। खाना खाने के बाद अपने जुबान का इस्तेमाल करते हुए एला को वापस उसी टास्क का कंप्लीट करता है। कुछ देर बाद वे लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, लेकिन रास्ते में वापस वे अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एला को अपना टास्क बार बार कंप्लीट कराने में काफ़ी खुशी मिल रही थी। और अब एला रोको के साथ काफ़ी खुश थी, इसीलिए वो रोको को एक महंगी घड़ी गिफ्ट करती है। इस गिफ्ट को देते हुए वह उसे कहती है कि वह उसके साथ अगर रहेगा तो वह उसे पैसे भी देगी, लेकिन रोको पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है। रोको को यह बात एला की काफ़ी पसंद आती है। अगली बार जब एला मीसा से मिलती है तो फिर वह मीसा एला को ज्ञान देने लगती है। वह कहती है कि तुम्हें धीरे धीरे रोको के दिल में जगह बनानी चाहिए। एला रात में रोको की वर्कशॉप पर जाती है, जहां रोको अकेला ही काम कर रहा होता है, और वह उसे बताती है कि उसे आज तक लाइफ में कोई भी एक सच्चा पार्टनर नहीं मिला है जो कि उसे खुश कर पाया, और सारे लोग उसे छोड़कर चले गए, लेकिन कोई भी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसीलिए एला यह सब कहते हुए थोड़ी देर में इमोशनल हो जाती है। रोको उसे कंफर्ट देने के लिए उस टास्क को कंप्लीट करता है, क्योंकि एला भी यही चाहती थी। अब हर बार की तरह इस बार भी एला काफ़ी खुश होती है। यहीं पर एला रोको के साथ दूसरे शहर घूमने की प्लान बनाती है और साथ ही वह उसे अपने घर की की भी दे देती है। अगले दिन रोको कैथरीन से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, जहां आते ही उनकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि रोको माया के स्कूल के पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाया था। इसीलिए कैथरीन ने वे पैसे सैम से लिए थे, और कैथरीन रोको के पास पैसे ना होने पर उसका मजाक उड़ाती है। कैथरीन उसे यह भी बोलती है कि वह उसके साथ खुश नहीं है और वह उसके साथ सिर्फ मजबूरी में रह रही है। रोको का माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए वह रिलैक्स करने के लिए एला के साथ बाहर चला जाता है। एला भी बस स्टेशन पर उसका वेट कर रही थी। रोको भी वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास सैम का कॉल आता है। सैम उसे बताता है कि कैथरीन अचानक बेहोश हो गई है। अब रोको एला को मिलने का प्लान कैंसिल कर कैथरीन को देखने जाता है, जहाँ कर उसे पता चलता है कि कैथरीन प्रेग्नेंट हो चुकी है। यह सुनकर रोको काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ रोको से मिलने के लिए एला उसके ढूंढते हुए गैराज पहुंच जाती है, जहां कर उसे पता चलता है कि रोको दोबारा बाप बनने वाला है। यह सुनकर एला का दिल टूट जाता है, क्योंकि रोको ने उसे बताया था कि कैथरीन और उसका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। और वह अपने गम को भुलाने के लिए एला मीसा के पास एक क्लब में जाती है, जहां पर मीसा के साथ वह बैठी थी। तभी एक लड़का पूरी तरह उसे घूर रहा होता है, जिसके बाद एला उसे अपने घर लेकर जाती है। घर जाने के बाद वह अपना फर्स्ट डे शुरू करता है। लड़का अच्छा कर रहा होता है। जैसे ही वह अपने कपड़े उतारता है तो वह एक छपरी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, इसीलिए वह तुरंत उसे भगा देती है। कुछ दिनों बाद रोको एला से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। यहाँ आते ही रोको उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि वह उससे मिलने के लिए उस दिन नहीं आ पाया, लेकिन वह उसकी वाइफ को छोड़कर उसके पास हमेशा के लिए आ चुका है। लेकिन इधर एला उसके कैरेक्टर पर शक करती है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है और उसको इस हालत में छोड़कर उसके पास आ गया है।
और फ्यूचर में वह उसके साथ भी ऐसा कर सकता है। इसीलिए यह सुनने के बाद रोको बड़े ही शांति से एला को उसके घर की की लौटाता है और रोको बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रोको उसके घर से वापस जा रहा होता है, तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं रोको एक बार बिना बताए अपने घर जाता है तो वहाँ रोको देखता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद कैथरीन सैम के साथ लगी हुई थी। यह देखकर रोको को काफ़ी गुस्सा आता है। रोको को इतने गुस्से में देखकर सैम जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और साथ ही यह कहता है कि कैथरीन और माया तुमसे ज़्यादा ख्याल रखता है, जो कि सच भी होता है। और कैथरीन भी गुस्सा करती है और वह रोते हुए रोको को यह बताती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह सैम का है। और साथ ही वह कहती है कि मैं तुमसे नहीं बल्कि सैम से प्यार करती हूँ। यह सुनकर रोको काफ़ी शॉक्ड होता है और वह उन दोनों की खुशी के लिए अपने घर को छोड़कर चला जाता है। और वह एला के पास इसीलिए आया था क्योंकि वह उसके साथ हमेशा रहना चाहता था, लेकिन एला ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया होता है। इसके बाद रोको अब अपनी पूरी लाइफ गैराज में बिताने लगता है। इधर एला का दिल टूट चुका था और वह अपने काम में ओवर टाइम करती है ताकि वह अपनी लाइफ को बिजी रख सके, उसे रोको की याद ना आए। मीसा जब एला से मिलती है उसकी हालत देखकर वह उसे कहती है और वह उसे दूसरे लड़कों को डेट करने की सलाह देती है, लेकिन एला का भरोसा अब सारे लड़कों से उठ चुका होता है क्योंकि स्कूल टाइम से लेकर अभी तक सभी ने उसका दिल तोड़ा था। इस बात पर 4 महीने बीत चुके होते हैं। एक दिन एला की मुलाकात रॉबर्ट से होती है। जैसे ही एला के पास जाता है वह उसे पहले सॉरी कहता है क्योंकि उसने उसके साथ उस टाइम काफी गलत किया था और रॉबर्ट के साथ एला काफी टाइम स्पेंड करती है, इसीलिए उसे घर जाने में काफी देर हो जाती है, जिस वजह से उसे बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर जाना पड़ता है। रोको उसका इंतजार वहां पर कर रहा होता है क्योंकि एला ने अपना घर चेंज कर लिया था। इसके बाद रोको यहीं पर रोज उसका इंतजार के लिए आया करता है। रोको आज सब कुछ उसे बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ क्या किया है, कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके कजन के बीच अफेयर चल रहा था, इसीलिए उनकी खुशी के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था और वह कई महीनों से एला को यहीं पर वेट कर रहा था। सारी बातें सुनने के बाद एला रोको को माफ नहीं करती है क्योंकि वह सोचती है कि यह बात अगर वह उसे पहले बता देता तो उसे 4 महीने तक इतना दुख नहीं सहन करना पड़ता। इसके बाद उसे वह गुड बाय बोलकर जाने लगती है, लेकिन तभी वहां से एक बस गुजरती है, जिसके बाद वे दोनों दौड़कर वापस एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इन दोनों के मिलन के बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और आखिर में एला को उसका सच्चा पार्टनर मिल जाता है। यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।